हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। पिछले कई दिनों से यूरोप से लेकर एशिया तक सभी मीडिया हाउसेज में ये चर्चा है कि ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने के सपने के बहुत करीब पहुंच चुका है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि ईरान लगातार यूरेनियम भंडार कर रहा है अपने परमाणु क्षमता बनाने के लिए, अपने आप को परमाणु युक्त देश बनाने के लिए, और कहीं हद तक वो इसमें सफल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ईरान परमाणु टेस्ट करेगा। पहले जमीन के अंदर किया जाएगा, उसके बाद इसके अन्य टेस्ट किए जाएंगे, ऐसा अमेरिकन एजेंसीज का दावा है। लेकिन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हाँ, ईरान जो है वो काफी करीब पहुंच चुका है परमाणु हथियारों के। अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो मिडिल ईस्ट के लिए एक और बड़ी चुनौती बन जाएगी, खासकर अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के लिए, क्योंकि परमाणु हथियार ईरान के पास हासिल न हो इसके लिए अमेरिका लगातार प्रयास करता रहा है। अमेरिका लगातार उस पर प्रतिबंध लगाता रहा है। काफी प्रतिबंधों के बाद, रूस के बाद आपका कोरिया, और कोरिया के बाद आपका ईरान समझ लीजिए, जिस पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध आपके अमेरिका ने लगा रखे हैं। लेकिन अगर फिर भी सफल होता है तो ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होगा और बड़े परमाणु युद्ध का एक खतरा लगातार रहेगा, जिस तरीके से इजराइल की खासकर पॉलिसीज हैं मिडिल ईस्ट को लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या क्या सिचुएशन पैदा हो सकता है कि अगर परमाणु टेस्ट ईरान के द्वारा किया जाएगा। तो ये यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट थी। देखिए, इसमें कहा गया है कि ईरान हैज फर्दर इंक्रीज्ड stockpile of the uranium enriched to near weapons grade level। यूनाइटेड नेशन से एक यूएन की एजेंसी के रिसोर्सेज के हवाले से खबर मिली है, ठीक है। उसके हिसाब से यूनाइटेड नेशन ने कहा है, और यूरोप का जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि ये परमाणु हथियार नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 3 के करीब ईरान पहुंच रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल वहां अपना काम कर रहा है, जिस तरीके से इजराइल फिलिस्तीन के अगेंस्ट हमास के जो आतंकवादी हैं उनको मारने का प्रयास कर रहा है, उससे अगर ईरान के पास भी परमाणु हथियार आ गए तो कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि ये हिजबुल्लाह को दे दे, लेबनान के अंदर जो इजराइल को काउंटर अटैक कर रहा है उसको दे दे, या फिर खुद ही दोनों ही देशों के बीच लगातार तेहरान पर अटैक हुआ, इजराइल ने अटैक किया, वहां मारा गया आपका हमास का चीफ जो है इस्माइल हानिया। तो ऐसी सिचुएशंस में परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बढ़ जाता है, क्योंकि ईरान डायरेक्ट शायद इजराइल से न टकरा पाए क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट उसके साथ रहता है। लेकिन इस सिचुएशन में काफी हद तक परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा, या फिर इजराइल को काफी सोचना पड़ेगा कोई भी अटैक करने से पहले ईरान के ऊपर, कि कहीं वो परमाणु हमला हमारे ऊपर न कर दे, और वो कर देगा तो रिटेलिएशन होगा, जाहिर सी बात है आपको, और उससे आसपास के देशों को ही, पूरे मिडिल ईस्ट को जो है वो नुकसान होगा। तो यूनाइटेड नेशन की इस रिपोर्ट में कहा गया है, और ये रिपोर्ट कई अखबारों में छपी है। द इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन न्यूज़पेपर है, इसने भी बड़े स्तर पर इसको उठाया है। कुछ दिन पहले ही ईरान ने अमेरिका से न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत करने के प्रयास किए थे। पहले एक डील हुई थी ईरान और उसके बीच में, अमेरिका के बीच में, आपको पता होगा उसमें रसिया भी पार्टनर था। तो वो डील जब डोनाल्ड ट्रंप वहां आए तो उसको तोड़ दिया गया। शांतिपूर्ण यूरेनियम के इस्तेमाल को लेकर जो सहमति बनी थी कि बिजली उत्पादन के लिए और जो मानव हित के काम हैं जिनके लिए यूरेनियम यूज कर सकता है ईरान, लेकिन अमेरिका ने उस संधि को तोड़ दिया। तो उसके बाद ईरान और अग्रेसिव हो गया। तो ये कुछ दिन पहले की ही रिपोर्ट है, जब ईरान ने ऑफिशियली कहा था कि हम अमेरिका से इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका ने डिनाई कर दिया उसको कि इस डील पर बात करने से लेकर, और अब एक बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। अमेरिका का यह मानना है कि जिस तरीके से भारत ने पहली बार अपना परमाणु परीक्षण किया था, ये तस्वीर भारत के पहले परमाणु परीक्षण किए, जमीन के अंदर ही भारत ने टेस्ट कर दिया था, और पता भी नहीं चला था दुनिया को कि कब भारत एक परमाणु संपन्न देश बन गया। तो अमेरिका को शक है कि ऐसा ही कुछ जो है वो ईरान करने जा रहा है, और ईरान जो है वो जमीन के अंदर ही पहला टेस्ट करेगा, जिस तरीके से भारत ने किया था। अब देखिए, पूरी जो सिचुएशन है इससे हो सकता है कि शांति मिले, क्योंकि परमाणु हथियार कोई भी देश बनाना क्यों चाहता है, क्योंकि उसको सुरक्षा की गारंटी चाहिए। और ये मानना होता है लोगों का कि अगर किसी के पास
परमाणु हथियार हैं किसी देश के पास तो उस पर कोई दूसरा देश कोई बड़ा अटैक नहीं कर सकता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का, आप पाकिस्तान हमेशा प्राउड फील करता है कि भाई हमारे पास परमाणु हथियार हैं इसीलिए भारत रुका हुआ है, वरना हमारे हमसे तो कश्मीर वश्मीर सब छीन लेता। ठीक है, ये एक मिथ है हालांकि, क्योंकि रसिया और यूक्रेन में भी लड़ाई हो रही है, वहां भी रसिया परमाणु संपन्न देश है और यूक्रेन इंटर कर गया है उसके बॉर्डर्स में, उसके काफी एरिया को कैप्चर कर दिया, लेकिन रसिया परमाणु हथियारों का यूज नहीं करेगा क्योंकि यूएन की संधियों के विरुद्ध होता है। और इस तरीके का कोई हुआ तो फिर उस देश के खिलाफ कड़े एक्शंस लिए जाएंगे। हो सकता है कि वो देश बिल्कुल ही इकोनॉमी उसकी एकदम ठप हो जाए। ठीक है, और कोई दूसरा देश भी हो सकता है कि उस देश को परमाणु हथियार दे दे तो उसके ऊपर काउंटर अटैक कर दे। ये भी सिचुएशन हो सकती है, ऐसा हो सकता है कोई भी। लेकिन अगर इस सिचुएशन में अगर युद्ध हो जाता है ईरान के बीच में, इजराइल के बीच में, या फिर पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते हैं, तो देखिए सबसे बड़ा जो एक व्यापार का एक बड़ा तबका है भारत का, ये आपका भारत है, यहाँ ये पाकिस्तान है, ये आपका ईरान है। तो ईरान में आपका देखिए पर्सियन गल्फ है, यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है, इससे जो है हमारा काफी व्यापार होता है, कुवैत, कतर, ठीक है, इराक तक हम लोग जाते हैं यहाँ से, और ये बिल्कुल बगल में ईरान है। तो अगर यहाँ वॉर हुआ तो ये पूरा जो सी है, इससे जो इंडिया का व्यापार है पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। और उससे थोड़ा सा अलग अलग आप देखिएगा तो रेड सी है और ये इजराइल का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ जॉर्डन है, इजिप्ट है, ठीक है, तो ये सारा जो एरिया है ये वाला, और इसके जस्ट ऊपर जो है क्या है, इजराइल है, इजराइल के जस्ट ऊपर तुर्की है। तो तुर्की भी कहीं ना कहीं एंटी इजराइल है। अगर वॉर होगा तो तुर्की का इन्वॉल्वमेंट कुछ ना कुछ तो होगा, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जो है इन्वॉल्व होगा। और ये जो रूट है, ये खासकर जब इजराइल अटैक करेगा या इजराइल के ऊपर कहीं से कोई अटैक हो गया, तो ये जो रूट है रेड सी वाला, इसमें भी जो है खतरा हो सकता है, जो शिप्स आएंगी जाएंगी उनमें, क्योंकि ये बहुत छोटे सी हैं, मतलब इनकी गहराई कम है, ये पैसिफिक और इंडियन ओशियन की तरह इतने बड़े नहीं है। ठीक है, तो छोटे छोटे गलियारे हैं, लेकिन इनका ट्रेड के तौर पर बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है, बड़े व्यापार के लिए केंद्र हैं ये। और युद्ध होगा तो हो सकता है कि यहाँ भी जो है ब्लॉकेज आपको देखने को मिल जाए, कि यहाँ भी मिसाइल सिस्टम्स और उनसे अटैक होने आपको दिख जाए। अगर ये सिचुएशन पैदा होती है, चाहे परमाणु युद्ध हो या नॉर्मल युद्ध हो, तो इंडिया के लिए भी एक बड़ी सिचुएशन जो है टफ हो जाएगी, क्योंकि इंडिया का व्यापार इन देशों के साथ, मिडिल ईस्ट के देशों के साथ काफी है, और खासकर तेल का जो व्यापार है। ठीक है, रसिया के अलावा हम लोग इराक से काफी तेल लेते हैं, सऊदी अरब से लेते हैं, ठीक है, कुवैत से हमारा गैसेस का काफी जो है वो आयात होता है। तो ये सारी चीजें रहेंगी तो ये सिचुएशन जो है वो बिगड़ सकती है। अब देखिए जो परमाणु हथियार या यूरेनियम जो है, जिसको यूज को लेकर लगातार चर्चा है, उसकी मॉनिटरिंग, यानी कहें कि आप परमाणु हथियारों की जो मॉनिटरिंग है वो आपका अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA करती है। ये सारी जगह जो परमाणु संयंत्र लगे हुए हैं, जैसे यूक्रेन में वॉर हुआ, यूक्रेन में लगा हुआ है, रसिया में लगा हुआ, तो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी देश एक दूसरे के परमाणु संयंत्रों पर अटैक न करे, और ये शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु जो हथियार हैं या धातुएं हैं, यूरेनियम है, उनका शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग के लिए, बिजली बनाइए, मानव हित में और कोई उपयोग उसको उपयोग करिए, उसको बढ़ावा देने के लिए ही करता है। ये उसके युद्ध में या फिर परमाणु हथियारों में उपयोग को रोकने के लिए एक यूएन की एजेंसी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, जो कि 1957 में बनी थी। और इसी एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर यूनाइटेड नेशन ने यह कहा है कि ईरान जो है वो काफी करीब पहुंच चुका है परमाणु हथियार बनाने के। ठीक है, और सभी लोग इसके मेंबर हैं, इंडिया भी इसको मानता है, सारे देश इसको मानते हैं, और ये यूएन चार्टर के सिद्धांतों के मुताबिक काम करता है। इनके नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो फिर यूनाइटेड नेशन उसके अगेंस्ट जो है प्रतिबंध लगा सकता है, उस देश पर जो है कड़े प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन इसके नियमों को मानना भी सभी देशों के लिए कंपलसरी है। आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रसिया के बीच में लड़ाई हुई, अभी भी जो रशियन एरिया कैप्चर्ड किया है यूक्रेन ने, तो उसके अंदर कुछ परमाणु संयंत्र लगे हुए हैं जिनसे बिजली बनाई जा रही है। तो ये कहा गया है कि उनको पहले सिक्योर किया जाए, उन पर कोई भी देश अटैक नहीं करेगा। यही सेम स्थिति यूक्रेन के अंदर थी, रसिया ने भी ये कहा था कि हम उनको सिक्योर करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अटैक हो जाता है तो बड़े लार्ज स्केल पर आपका तबाही मच सकती है, क्योंकि ये परमाणु धमाके के बराबर, उससे कई गुना ज्यादा जो है इनका इफेक्ट देखेगा, क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में यूरेनियम होता है, बिजली बनती है और वो सब चीजें होती हैं, इसलिए रिस्की होते हैं। ठीक है, कई देशों ने तो इनको बनाना ही छोड़ दिया है, जैसे जापान है, जापान तो न्यूक्लियर पावर इससे बनाता ही नहीं है बिजली,
पहले काफी बनाता था, लेकिन उसने छोड़ दिया कि अगर बाई चांस धमाका हो गया तो हम तो एक बार ऑलरेडी देख चुके हैं, हादसा हो जाता है कोई तब भी एक समस्या यहाँ खड़ी होती है, सबसे रिस्की एरिया होते हैं। और इंडिया और पाकिस्तान को अगर आप देखेंगे तो दोनों ही देशों के बीच तो बाकायदा हर साल अपने न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं उनकी डिटेल्स शेयर की जाती है, कहाँ कहाँ लोकेटेड है, ताकि अगर दोनों देशों के बीच कोई भी कंफ्लिक्ट हो तो एक दूसरे के परमाणु संयंत्रों पर अटैक नहीं करेंगे। जो नॉन मिलिट्री हैं, यानी कि नॉन मिलिट्री हैं जिनका शांति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बिजली पानी के लिए। ठीक है, तो ये थी खबर, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट थी जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से जो है वो लगातार थी न्यूज में कि ईरान काफी करीब पहुंच चुका है, खासकर आपका यूरोपियन मीडिया के अंदर। वो तो इसे वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी जो है वहां बता रहे हैं इसको, लेकिन देखने वाला है कि आने वाले समय में सक्सेस होता है कि नहीं, या फिर ये सिर्फ अमेरिका की जो रिपोर्ट्स हैं वो कंट्रोल करने के लिए ईरान को या कुछ नई रणनीति बना रहा हो। लेकिन हाँ ये है कि ईरान प्रयासरत तो 100% है कि वो परमाणु हथियार हासिल करने के लिए प्रयासरत है, और उसके पास दो देश हैं भी ऐसे, एक रसिया आपका उसकी मदद कर सकता है, चाइना मदद कर सकता है, पाकिस्तान के चांस थोड़े से कम है क्योंकि उसको अमेरिका दबा सकता है, लेकिन दो देश उसके पास हैं जो उसकी मदद इस मामले में अच्छी खासे स्तर पर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।